हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। तो बात करने वाले हैं अप्रैल के बारे में, अप्रैल मंथ के बारे में कि कैसा रहने वाला है अप्रैल मंथ। कोशिश करेंगे हर महीने के बारे में आपको पहले से ही आगाह कर देंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है, क्या अच्छी चीज़ हो सकती है, किन बातों का हमको क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो उनका हम पहले से ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कोशिश करेंगे इसको मंथ के लास्ट में लाने की, जैसे हमें मार्च के लास्ट वीक में ये वीडियो लाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई। अगली बार से हम मई के लिए यही वीडियो हम अप्रैल के लास्ट वीक में ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखते हैं कि अप्रैल के बारे में क्या हमें चीज़ें देखनी है, क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों के बारे में सोच के रखना है। सबसे पहले अप्रैल के बारे में बात करते हैं। अप्रैल जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मंथ है 1 से लेकर 12 तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और हर मंथ का एक नंबर है पर्टिकुलर। अप्रैल का क्या नंबर है? 4 नंबर। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है फुल ऑफ एनर्जी, बहुत जबरदस्त दिमाग रखने वाले लोग, बहुत जबरदस्त एनर्जी वाले लोग, बहुत ही जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को करने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए अप्रैल का महीना एनर्जी लेके आने वाला है। बहुत आपको हो सकता है कि ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर एनर्जी होती है तो वो ट्रैवलिंग के अंदर भी जा सकता है। कोई ना कोई आपका ऐसा प्लान बन सकता है जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फैमिली ट्रिप से रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हो। तो अप्रैल का एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील कर सकते हो। उसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप उसको करते हो, पूरी एनर्जी के साथ आप उसको करते हो तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। यानी कि ये मंथ बड़ा स्पेशल है हमारे लिए। इसमें हमको एनर्जी, अगर आपको एनर्जी लो फील हो रही है, हो रही होगी लास्ट मंथ, तो ये महीना आपको एनर्जी देने आ गया है। तो अगर कोई काम छूटा हुआ है और जिसको आप टालते जा रहे हो, तो ये मंथ आ गया है आपको उस काम को करने का, आपको एनर्जी का सपोर्ट देने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर ड्राइवर नंबर की, कि किस ड्राइवर नंबर के लिए ये मंथ कैसा रह सकता है, तो उसके लिए हमें पर्सनल मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और पर्सनल मंथ निकालने के लिए हमें पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन मैं पहले भी 2-3 अपने वीडियोस में बता चुका हूं, पर एक बार फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, ये पहला वीडियो देख रहे हैं, जो मैं जानता हूं बहुत लोग देखने वाले हैं, उनके लिए जरूर बताना चाहूंगा। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको आपका बर्थ डेट और बर्थ मंथ चाहिए, राइट। जैसे अगर किसी का जन्म 29 दिसंबर 1985 में हुआ है, तो उसको क्या चाहिए? 29 चाहिए और 12 चाहिए, दिसंबर का 12। ईयर की जरूरत नहीं है। ईयर हम कौन सा लेंगे? जो ये प्रेजेंट ईयर चल रहा है, जो यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, उस ईयर को लेंगे हम। तो 29 12 2023 को लेंगे। 29 को सिंगल डिजिट पे लाओ, 2 + 9 11, 1 + 1 2 आ गया, 2 आ गया। 12 को 1 + 2 3 आ गया, और 2023 को प्लस करोगे, 2 + 2 4, 4 + 3 7 आ गया। पूरा टोटल कर दीजिए, 2 + 3 + 7, तो कितना आ गया? 2 + 3 5, 5 और प्लस 7 12। 12 का कितना आ गया? 1 + 2 = 3। कितना आ गया? 3 आ गया। तो आपका पर्सनल ईयर क्या आ गया? 3। तो जिस भी व्यक्ति का जन्म 29 दिसंबर को हुआ, ये साल उनका पर्सनल ईयर 3 है। क्योंकि ईयर तो हम ले ही नहीं रहे ना, ईयर तो यूनिवर्सल ले रहे हैं, तो डेट तो कॉमन हो ही सकती है। और जिसका ईयर भी सेम रहा होगा उस टाइम पे, उससे हमको कोई वैसे भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3 आ गया आपका। अब आपका ड्राइवर है 2, पर्सनल ईयर आ गया आपका 3। आप पर्सनल मंथ निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर समझ में नहीं आए, वापस से जाकर रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे बहुत सिंपल समझाता हूं, मेरे पास बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं लोगों के कि सर आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल ईयर 3 आ गया। अब पर्सनल मंथ निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? जैसे अपन ने बर्थ ईयर ना लेकर यूनिवर्सल ईयर लिया था, उसी तरीके से हम यूनिवर्सल मंथ लेंगे। तो यूनिवर्सल मंथ अभी क्या चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। तो अप्रैल को क्या डिनोट करता है? नंबर 4। नंबर 4 प्लस
3। फॉर्मूला क्या होता है पर्सनल मंथ निकालने का? पर्सनल मंथ इज इक्वल टू पर्सनल ईयर प्लस यूनिवर्सल मंथ। अब आप किसी भी मंथ का निकाल सकते हो। आपको मई का निकालना है, मई का निकाल लो, 5 लगा दो वहां पे। जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे ही हमको निकालना है आगे भी। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो पर्सनल मंथ कितना आ गया इस व्यक्ति का, जो एग्जाम्पल अभी चल रहा है हमारा 29/12 वाले व्यक्ति का, उसका पर्सनल मंथ क्या निकला? पर्सनल ईयर 3 आ गया, प्लस यूनिवर्सल मंथ क्या चल रहा है? 4 आ गया, इज इक्वल्स टू 7। यानी कि इस इंसान का पर्सनल मंथ है 7। इसी तरीके से आप सबको अपना पर्सनल मंथ निकालना है। आपको अपना डेट पता है, आपको अपना मंथ पता है, ईयर 2023 चल ही रहा है, उसको ऐड कर लो, सिंगल डिजिट पे ले जाओ। बहुत लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, मैं क्लियरली समझाता हूं, उदाहरण भी 29 का लिया है मैंने। इसको सिंगल डिजिट पे ले जाना बहुत सरल है, कितनी बार बताऊं? जब तक ऐड करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट पे ना चला जाए। हाँ, थोड़ा सा मेरे को डांटना पड़ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाते हो यार। ठीक है, तो अपनी डेट लो, अपना मंथ लो, 2023 लो, पर्सनल ईयर निकालो, पर्सनल ईयर में अप्रैल का 4 जोड़ दो, क्योंकि अप्रैल जो है वो 4 से डिनोट होता है। इसको जब आप ऐड करके आओगे लास्ट में सिंगल डिजिट में, तो वो आपका पर्सनल मंथ आएगा। अब आपके पर्सनल मंथ को क्या क्या चीजें, तो अब हम 1 से लेकर 9 तक के बीच में आएगा, सिंपल सी बात है। तो हम 1 से लेकर 9 तक के बारे में बात करेंगे आपसे, कि अगर आपका पर्सनल मंथ 1 आ रहा है तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। 1 डिनोट करता है लीडरशिप को, एम्बिशन को, क्रिएटिविटी को। तो अगर आपका पर्सनल मंथ 1 आ रहा है तो आपका समय है ये काम, ये मंथ, खड़े हो, काम करो, अपना क्रिएटिविटी दिखाओ अपने काम के अंदर, और इनिशिएटिव लो। पीछे बैठो मत कि ठीक है कोई और करेगा तो कर लेगा, नहीं, आपको आगे बढ़ना है। आपको खुद को हिम्मत दिखानी है, डिटर्मिनेशन को, विल पावर को स्ट्रांग करके चलना है। किन बातों का ध्यान रखना है? ईगो को अपने पे हावी मत होने देना, क्योंकि 1 नंबर है ना, सूर्य का नंबर है, ईगो भी बढ़ा सकता है। तो अगर आपका पर्सनल मंथ 1 आ रहा है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पर्सनल मंथ अगर 2 आ रहा है आपका, तो पर्सनल मंथ 2 आने से क्या होगा? इंट्यूशन को बढ़ा सकता है, आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज को बढ़ा सकता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, इंट्यूशंस पे भरोसा करो अपनी। अगर कोई काम के लिए कोई इंट्यूशन आ रही है आपको, चाहे वो प्रोफेशनल, चाहे नॉर्मल एक आप एमएनसी में क्यों ना काम करते हो, इंट्यूशन जो आ रही है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। राइट? किन बातों का ध्यान रखना है? आलसी मत हो जाना, लेजीनेस को त्यागो। 2 नंबर वालों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लेजी हो जाते हैं, तो लेजीनेस को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का मंथ है, ध्यान रखना। वो अपना इफेक्ट पूरा दिखाएगा, 4 नंबर का जो इफेक्ट है वो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये इफेक्ट्स भी आएंगे। 3 नंबर नॉलेज को डिनोट करता है, तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड के अंदर अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और ज्यादा काम करो उसके ऊपर, कि कैसे आप जो काम कर रहे हो उसमें कैसे और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेडेशन जरूरी है। ठीक है, किन चीजों का ध्यान रखना है? 3 नंबर वालों को थोड़ा कम बोला करो। कई बार ज्ञान देने की आदत ज्यादा हो जाती है हमें, हम चाहते नहीं है ज्यादा बोलना, पर क्योंकि वो 3 नंबर का इफेक्ट इतना ज्यादा निकल के आता है कि ढोल जाता है सब कुछ। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को। कंट्रोल योर इमोशन बोलते हैं ना फिल्मों में, वो करना है। 4 नंबर एनर्जी का नंबर है, अप्रैल भी 4 नंबर है, आपका पर्सनल मंथ भी 4 आ गया, तो यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। अच्छी बात है, अपने काम को, अपने उसको सही जगह डाइवर्ट करो। किन चीजों का ध्यान रखना है? कि गलत एडिक्शन वगैरह में मत पड़ जाना, वरना जो आप 10% करने वाले होगे वो 20% करोगे, क्योंकि यहाँ डबल इफेक्ट हो गया 4 का, एनर्जी डबल हो गई। तो इस चीज का ध्यान रखना, गलत आदतों से थोड़ा सा दूर रखना अपने आप को, क्योंकि एक चीज बता देता हूं, राहु इन चीजों को बिल्कुल लाइक नहीं करते। चाहे वो एडिक्शन हो, स्पेकुलेशन हो, जुआ सट्टा, बिल्कुल लाइक नहीं करते। वो आपको अर्श से फर्श पे लाके पटक सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर 5 आ रहा है आपका पर्सनल मंथ, अच्छी बात है, बढ़िया है। सोशल सर्कल को बढ़ाइए, और ज्यादा आप सोशिएबल बन सकते हैं। कोई नया ग्रुप, कोई नया क्लब आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए अपनी पीआर को बढ़ा सकते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? थोड़े से मूडी हो सकते हो,
लोगों को इग्नोर कर सकते हो, ये मत करना। जो आपके पुराने दोस्त हैं, जो आपके पुराने साथी हैं, उनको इग्नोर मत करना नए लोगों के लिए, ठीक है? ध्यान रखना। 6 अगर आपका पर्सनल मंथ आ रहा है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लग्जरी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए अच्छा मंथ हो सकता है। कोशिश करिए कि और ज़्यादा नई चीज़ें और ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने काम के अंदर लेकर आएँ, ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिज़ायरफुल मत हो जाओ कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। नहीं, इस चीज़ को थोड़ा-सा मेलो डाउन करो। ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने अपना एफर्ट किया। तो उससे आप परेशान नहीं होगे और थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। कई बार दूसरों की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, तो थोड़ा-सा इमोशन को कंट्रोल करके रखो। ज़्यादा इमोशंस में मत भइए, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर आप अपने इमोशंस के अंदर ही बहते चले जाओगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम अपना बुरा करेंगे उससे, ठीक है? 7 नंबर अगर आपका आ रहा है, पर्सनल मंथ अगर आपका 7 आ रहा है, तो उससे क्या होगा? 7 इंट्यूशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, विज़डम को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, उस स्किल को सीखो। ऑकल्ट फील्ड में आना चाहते हो, ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कोई काम करते हो, आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपको हेल्प करेगा। रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो, तो आपको हेल्प कर सकता है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना, पैसा, पैसा, पैसा मत करना, ठीक है? अपने काम पे फोकस करो, पैसा तो पीछे आ ही जाएगा। अगर 8 आपका पर्सनल मंथ आ रहा है, तो 8 नंबर शनि का मंथ है, एक्शन ओरिएंटेड है, मेहनत करो, आपसे मेहनत माँगता है, ठीक है? नेगेटिव्स क्या है? एडिक्शंस की तरफ जा सकते हो, आलस की तरफ जा सकते हो, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। 4 और 8 का सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम सा है। और आखिरी जो आता है पर्सनल मंथ क्या आएगा? 9। तो 9 क्या है? एनर्जी। अगेन 4 नंबर की तरह बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, प्लस इसमें एनर्जी के साथ क्या है? पराक्रम भी आ जाता है। ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, दुनिया बदल दूँगा। हाँ, आप में वो चीज़ है। वो चीज़ आपको फ़ील हो सकती है कि मुझे कुछ करना है, तो बस फ़ोकस करो, गोल बनाओ, लिखो उसको और काम शुरू कर दो। नेगेटिव क्या हो सकता है कि वही थोड़ा-सा गुस्सा कंट्रोल में रखना है। छोटी-छोटी बात पे गुस्सा मत करो, मेलो डाउन रखो अपने आप को, काम रखने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो। जितने भी पर्सनल मंथ वाले हैं 1 से लेकर 9 तक, उन सबको बता रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग किया करो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये मंत्र अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, वो इस मंत्र को कर सकता है। पर मन में नहीं करना, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है। मन में कोई पिक्चर इमेजिन नहीं करनी भगवान की, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ बोलना है मुँह से और सुनना है ध्यान से। इसको कहते हैं सोनिक मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। ध्यान किस पे लगाना है? साउंड पे। ये जो सोनिक मेडिटेशन है, इसका मतलब कि सोनिक, सोनिक का मतलब साउंड वेव्स। साउंड वेव जो हमारे मुंह से निकल रही है, जो नाम निकल रहा है हरे कृष्ण, इसको ध्यान से सुनना है। कम से कम 108 बार करो। सुबह जल्दी उठकर करो। नहाने क्या, ऐसा कुछ नहीं कि नहा के ही करना है। सुबह उठे, मुंह धोया, कुल्ला किया अपना और बैठ गए करने के लिए। बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो। अगर 108 बार ही कर रहे हो तो हार्डली 15 मिनट लगेंगे, बैठ के करो, ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन होता है। नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ एक जगह पे, और बहुत ज्यादा नींद आने लगे फिर भी नींद नहीं रुक रही तो धीरे धीरे वॉक कर सकते हो, ठीक है? तो ये मंत्र करो, आपको बहुत अच्छा रिलीफ फील होगा, स्ट्रेस नीचे जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपको कभी भी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आ जाए, इस मंत्र को करना शुरू कर दो। एक जगह बैठ के 5 मिनट में देखिए आपका स्ट्रेस कैसे गायब होता है। जी हाँ, गारंटी है, चैलेंज है, ये करके देखा है और सालों से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया इस वीडियो को देखने का। थोड़ा सा अगर लंबा हो गया है तो बेयर विथ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है। लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी तो, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।